हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से ईजान फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा जैन था वो प्रेग्नेंट था एंड ईवो की जो फैमिली थी उसे भी पता चल गया था एंड सभी लोग ईवो पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। और वहीं जैन तो बस दिन रात रोता रहता था क्योंकि ईवो ने जो उसके साथ किया था वो कभी वो भूल ही नहीं पा रहा था। उसे बहुत मतलब हर वक्त उसे वही याद आता रहता था कि किस तरह ईवो ने उसे चीट किया है, किस तरह से सब चीज़ें हुई हैं और ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत बुरी थी। हर वक्त बस माइंड में यही चलता रहता था। अब जैन की प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो गया था और इस 1 महीने के अंदर जो है ना ईवो और जैन दोनों ही बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि जो ईवो था वो खुद नहीं कर रहा था सब कुछ। ईवो के डैड ईवो से करवा रहे थे। न जाने वो कौन सा सच था जिस वजह से ईबो अपने डैड की बात मानने पर मजबूर हो रहा था। जैन ईबो अपनी अपनी जगह दोनों ही रो रहे थे बहुत बुरी तरह से। और जैन तो रातों में बहुत रोया करता था और उसे नींद भी नहीं आती थी। जैन जो है ना वो बहुत ही इन सब चीज़ों से थक गया था। जैन की प्रेगनेंसी 1 मंथ की हो गई थी बट अभी भी वो अपने आप को काम में बिजी रख रहा था पूरे टाइम एंड वो ताकि कोई और चीज़ सोच ही ना पाए, ईवो का ख्याल भी उसके माइंड में न आए। वहीं शुआन लू इन सब चीज़ों से अनजान थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि जैन के साथ क्या हो रहा है। जैन ऑफिस नहीं जा रहा था एंड वो जो शुआन लू थी अभी भी रशिया में ही थी। शुआन लू को जो है ना कुछ भी आइडिया तक नहीं था। वो अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रही थी रशिया में और अपनी फैमिली के लिए भी कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें खरीद रही थी। इन द एंड शुआन लू वापस आज चाइना लौट आती हैं एंड वो अपनी फैमिली को जो है ना वो शॉपिंग के लिए ले जाने वाली थी, अपनी वेडिंग इंगेजमेंट के लिए और वेडिंग के लिए जो चीज़ें थी ना वो। एंड हम देखते हैं काओ यू चेन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे दोनों साथ में। जैन जो है ना बहुत ही हैप्पी था अपनी बहन के साथ, अपनी मतलब उसकी जो वेडिंग होने वाली उसके लिए। एंड अभी जैन जो है ना वो बहुत ही अकेला फील करने वाला था क्योंकि जैन अब अजीब सा हो गया था। जैन की बहन उसे छोड़ के चली जाएगी शादी के बाद एंड जैन अकेला पड़ जाएगा एंड उसकी बहन चली जाएगी तो वो क्या करेगा। एंड अभी जो है ना फैमिली की जो थी ना वो भी कोई थोड़े बहुत परेशान थी एंड जैन जो है ना वो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत ही कम ही रहता था। उसे अपनी अजीब सा लग रहा था, उसे जैसे कि मानो लोनलीनेस चाहिए थी अभी। एंड ऐसे ही करके जो वेडिंग थी ना वो 2 वीक के होने वाली थी बाद में। एंड अब हम देखते हैं जैन की वेडिंग डे। शुआन लू एंड काओ यू जिन जो है ना वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं अपनी बेटी को ऐसे रेडी देखकर वेडिंग के कपड़ों में। दोनों को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होता है, जैन भी बहुत इमोशनल हो जाता है। आज शुआन लू की शादी जो थी एंड कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो मतलब शादी कंप्लीट होती है, फिर इसके बाद वहाँ से जाने का जो है ना वो टाइम आता है। एंड जैन बहुत इमोशनल था, जैन की मॉम डैड से भी लोग बहुत ही इमोशनल थे। एंड जुआन लो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है जैन को देख के क्योंकि अब उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा इसीलिए। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं हुआंग चिंगियो को जो है ना वो जैन से बहुत ही ट्राई कर रहा था मिलने का बट जैन के डैड उससे मिलने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने घर के बाहर बहुत सिक्योरिटी टाइट कर दी थी जिस वजह से कोई भी जो है ना वो घर के अंदर नहीं आ सकता था। एंड जैन अच्छे से जानता था कि जो हुआंग चिंगियो है वो जैन से मिलना चाहता है बट जैन खुद भी उन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। एंड ईबो ने जो है ना वो बहुत ही अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट हो गया था, वो और भी ज़्यादा रूड हो गया था। एंड जो ईबो की मॉम थी ना वो ईबो से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी और ईबो जो है ना वो अपनी मॉम से बात करने का ट्राई करता था बट ईबो की मॉम उसे फुल्ली इग्नोर करती थी। जो ईबो ने जैन के साथ किया है उस चीज़ को लेके। एंड जो ग्रैंडमा थी ना वो अभी भी कोमा के अंदर थी एंड वो अभी भी वापस से नहीं मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, वो अभी भी होश में नहीं आई थी। एंड जो वांग हुआंग था ईबो का डैड वो अभी भी जो है ना वो अपनी डर्टी टिक्स को प्ले कर रहा था एंड अब उसने अपनी सेक्रेटरी को भी चेंज कर लिया था। नाउ अब उसके पास एक न्यू सेक्रेटरी थी और उसके साथ उसका फिर से अफेयर शुरू हो गया था। सच में कितना खरिया इंसान है ईबो जो है ना वो अब बहुत ही अजीब फील करने लगा था, खोया खोया सा रहने लगा था।
जैसे वो सब चीज़ें मतलब ऐसे कर रहा था। अजीब था उसके लिए ज़ैन का अलग हो जाना और उसके बाद उसकी मॉम का दूर हो जाना। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अकेला सफ़र कर रहा है, घुट रहा है वो अंदर से अंदर। एंड अभी ऐसा ही था। वो जो है ना उसे कुछ भी पता नहीं था, वो कुछ कहीं अलग ही सोच रहा था। एंड वो हमेशा पूरा टाइम अपने कैबिन में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। गुस्सा हो गया था बहुत ज़्यादा, हर टाइम गुस्सा रहता था। एंड एंगर इशू तो उसका और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड ईवो जो है ना अब वो पिल्स लेने लगा था अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किसी भी टाइम किसको हर्ट कर देगा। एंड मतलब अब अजीब सा हो गया था, उसका हर्ट, उसका दिल, सब कुछ जो है ना वो अब शुरू हो गया था अजीब सा, जैसे बेचैनी हो उसे। एंड ईबो ने जो है ना वो केस भी फाइल कर दिया था जैन के ख़िलाफ़, ताकि वो बच्चे की कस्टडी ले सके। एंड जैन जो है ना प्रेग्नेंट अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। एंड बेबी की कस्टडी लेने के लिए ईबो और जैन दोनों ही जो है ना फ़ाइट करने वाले थे। अकॉर्डिंग रूल्स के जो है ना कस्टडी बेबी की जो है ना वो डिलीवरी के बाद ही होगी, इसके बाद ही किसी को पता चलेगा कि बेबी की कस्टडी किसे किसे दी जानी चाहिए। अभी जो है ना प्राइमरी कस्टडी ही मिलेगी। एंड बेबी जब बॉर्न होगा देन वो लीगली उस बच्चे को ले सकते हैं अपने पास। एंड अभी हम कुछ महीने के बाद देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जैन जो है ना वो बेड पर लेटा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। और अब उसे ना 7 मंथ हो गए थे प्रेगनेंसी को। एंड अब उसका बेली जो है ना वो काफ़ी शो होने लगा था बाहर। 7 महीने में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता है बेबी, तो काफ़ी अच्छे से बेबी उसका बम्प दिख रहा था। उसके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गए थे। एंड सभी कुछ हम देखते हैं जैन की जो मॉम थी ना वो बाहर रूम की थी, क्योंकि जैन का चेकअप होने वाला था। एंड जैन जो है ना वो अभी अपने शॉर्ट्स में था एंड मेडिकल चेकअप उसका होना था। एंड जैन इसीलिए आज यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि जैन का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर उसे यहाँ पर आना होता है अपना चेकअप करवाने के लिए। और सेम आज भी ऐसा ही था, जैन बैठा हुआ था और उसका चेकअप जो है ना वो शुरू होने वाला था। एक फ़ीमेल जो नर्स थी वो जैन को चेक कर रही थी और जैन बस लेटा हुआ था। और एक फ़ीमेल डॉक्टर जो है ना वो जैन को चेक कर रही थी। जैन अपनी बेली को देख रहा था। जैन को जो है ना वो अपना हाथ अपनी बेली पर रखता है और फिर इसके बाद वो फील करता है बेबी की मूवमेंट को। एंड फीमेल डॉक्टर जो है ना वो जैन को चेक करने लगती हैं। एंड तभी अचानक से जो है ना वो एक नर्स सडनली रूम के अंदर एंटर करती है। एंड वो नर्स बोलती हैं आई एम सॉरी बट मुझे आपको बताना है, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, पर सीनियर डॉक्टर बाहर हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। ये सुनकर वो फीमेल डॉक्टर बोलती है ओ हाँ मेरा कुछ काम रह गया है, ठीक है तो मैं अभी आती हूँ, ओके। तो वो नर्स बोलती है जी आप जा सकती हैं मैम, मैं ये हैंडल कर लूँगी। ये सुन के वो फीमेल डॉक्टर बोलती है ओके ठीक है। जैन जो है ना वो स्क्रीन पर बेबी को देख रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो अपने हाथों को अपनी बेली पर मूव कर रहा था, उसे बच्चे की मूवमेंट फील हो रही थी। जैन की जो शर्ट थी ना वो हटा दी गई थी उसकी बेली एरिया से एंड जैन बस उसे कैरेस कर रहा था। एंड जो फीमेल डॉक्टर थी वो रूम से जा चुकी थी और एक मेल जो है ना वो नर्स अंदर आता है एंड उसने मास्क पहना हुआ था। जैन जो है ना वो उस पर ध्यान नहीं देता। फर्स्ट जो नर्स थी ना वो अभी भी रूम के अंदर थी एंड वो सेकेंड मेल जो नर्स थी ना उसे देखती है। एंड वो मेल नर्स जो है ना अपना सिर हमें हिलाती है। एंड फिर वो इसके बाद जो है ना वो जैन के पास जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है, यानी कि जैन को चेक करने का। और एक मेल नर्स जो अभी था ना वो जैन को देखता है एंड फिर देखता है स्क्रीन को जहाँ पर बेबी मूवमेंट दिखा रहा था। एंड ये देखने के बाद जो मेल नर्स था ना उसकी आंखें वेट हो जाती हैं। एंड मेल नर्स जो है ना वो कोई और नहीं था, हमारा ईबो था। ईबो जैन को देखने के लिए आया हुआ था। ईबो अपना हाथ जैन की बेली पर रखता है। जैन को जो है ना वो अजीब सा फील होता है, ये हाथ रफ़ थे। जैन को अपनी बेली पर रफ़ हाथ फील होते हैं एंड जो है ना वो देखने लगता है। तभी जो वहाँ पे नर्स थी फीमेल वो बोलती है आप चिंता मत करिए, ठीक है, अब ये भी आपको चेक करने के लिए आए हैं। जैन जो है ना फिर चुपचाप करके जो स्क्रीन थी ना वो उसे देखता है और फिर उस मेल नर्स को देखता है। एंड देन जो है ना वो अपनी बेली को देखता है स्क्रीन पर। वांग ईबो जो है ना वो एक चैन की सांस लेता है एंड वो अपना हाथ जो है ना वो जैन की बेली पर जो है ना वो एकदम फिराता है ताकि वो बेबी को फील कर सके। एंड ऐसा ही होता है, ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है बेबी की मूवमेंट को फील करने की वजह से और वो भूल ही जाता है कि अभी वो क्या कर रहा है। और वो अपनी आंखें बंद किए हुए था, बस बेबी को फील कर रहा था, अपने बच्चे को फील कर रहा था, अपने ही जैसे दुनिया में गुम हो गया था। एंड जैन जो है ना वो
थोड़ा अजीब लगता है उसे, वियर्ड सा लगता है इस नर्स को देखने के बाद। एंड वो मेल नर्स जो है ना वो देखता है कि जान अपना मतलब बेली से उसके हाथ ही नहीं हटा रहा। वो नर्स जो आया था अभी मेल, जैन जो है ना वो बोलता है इसकी आंखें, जैन उसकी आंखों में देखने लगता है। एंड ईबो तो बस फी को फील कर रहा था। हम देखते हैं जैन बस उसे देख रहा था। जैन ध्यान से उसकी आंखें देखता है क्योंकि ईबो ने मास्क पहना हुआ था, बट उसकी आंखें, जैन उसकी आंखों को ध्यान से देखता है और जैन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। जैन बोलता है वांग ईबो। एंड ईबो जब ये नाम सुनता है तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और जैन को देखता है। जैन जो है ना वो गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड जो फीमेल नर्स थी ना वो बोलती है सर प्लीज़ शांत हो जाइए। जैन बोलता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, हाँ बताओ मुझे कैसे शांत हो जाऊँ। तुमने इसे अलाउ कैसे किया, तुम किसी बाहर वाले को पेशेंट रूम के अंदर आने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हो। हाँ बाहर निकलो अभी के अभी, मैं सच में तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। ईबो जो है ना वो अपना मास्क रिमूव करता है और बोलता है जैन शांत हो जाओ। जैन जो है ना वो बोलता है नो बिल्कुल नहीं, अभी के अभी बाहर निकल जाओ एंड मुझसे दूर रहो, दूर रहो मुझसे, गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी मैंने कहा बाहर निकल जाओ। जैन जो है ना वो ईबो को देखता है एंड फिर बोलता है अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं गए तो मैं चलाऊंगा। एंड ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन ईबो का हाथ हटा देता है अपनी बैली से और अपनी बैली को कवर कर लेता है और वो बेड पर बैठ जाता है और ईबो को देखने लगता है गुस्से में। जैन बोलता है मुझे पता है तुम सिर्फ यहाँ पर बेबी को मतलब देखने के लिए आए हो, उसे मिलने के लिए आए हो, मुझे अच्छे से पता है तुम सिर्फ बेबी को चाहते हो, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से राइट नाउ, बेबी सिर्फ मेरा है। ईबो बस जैन को देख रहा था। जैन जो है ना उसकी आंखें पूरी की पूरी वेट हो जाती है और वो बोलता है निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना अभी के अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। एंड जैन फिर उस फीमेल नर्स को देखता है और बोलता है तुम्हारी भी गलती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ, अदरवाइज मैं चिल्लाऊंगा और सबको बता दूंगा। ईबो जो है ना जैन का शोल्डर पकड़ता है पर जैन ईबो को पुश करता है और बोलता है दूर हटो मुझसे, मुझे टच मत करना, ये सब चीज़ें मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली हैं, चुप करो तुम। ईबो जैन को देखता और बोलता जैन ऐसी बकवास बातें मत करो ठीक है, ऐसे मुंह मत करो, तुम्हारी वजह से बेबी को हर्ट होगा। जैन बोलता शट अप ठीक है, अभी के भी बाहर निकल जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ, गेट आउट। एंड जब ईबो ये सुनता है तब वो एकदम स्टन रह जाता है। जैन के माउथ से अपने लिए ये शब्द सुनना ईबो के लिए बहुत बड़ी बात थी। ईबो बस एकदम जम जाता है, जैसे ईबो की आंखें जो है ना वो टेढ़ी हो जाती हैं, ईबो की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। ईबो देखता है जैन को अपनी टेढ़ी आइज से, बट जैन जो है ना अपने फेस टर्न कर लेता है, अपनी पीठ ईबो की ओर कर लेता है। ईबो जैन की बैक को देखता है और वो बस अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। फीमेल नर्स जो है ना वो देखती है ईबो को और बोलती है सर प्लीज़ आप बाहर जाइए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और इस वजह से मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, प्लीज़ सर। ईबो उस नर्स को देखता है और बस चुपचाप करके सैडली वो एक बार फिर से जैन को देखता है। जैन की बैक थी ईबो की ओर एंड वो रूम से बाहर आ जाता है। जैन जो है ना रोना शुरू कर देता है, उसकी दिल में उसे दर्द हो रहा था बहुत ही बुरा एंड ये उसके बर्दाश्त के बाहर था बहुत ही ज़्यादा। जैन बस एकदम चुप हो जाता है। जैन अपने मन में बोलता है मुझे पता है उसे उसे सिर्फ बेबी चाहिए, वो वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है ताकि बेबी को देख सके, सिर्फ सिर्फ बेबी के लिए आया है, बट बेबी मुझसे बिलोंग करता है, बेबी सिर्फ मेरा है, मैं उसे कभी अपना बेबी नहीं दूंगा, मैं अपनी बेबी के उसे पास नहीं आने दूंगा। जो फीमेल डॉक्टर थी ना अभी जो रूम में थी नर्स वो भी बाहर चली जाती है एंड जैन जो है ना वो रो रहा था। तभी जो डॉक्टर थी ना वो रूम के अंदर आती हैं और वो जैन को देखती हैं। जैन रो रहा था, ये देख के वो डर जाते हैं और बोलते जैन क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो। जैन जो है ना वो उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसीलिए वो रो रहा था। एंड जैन फिर नर्स को देखता है, नर्स बोलते तुम ठीक तो हो ना, पेन हो रहा है तुम्हें कहीं। जैन बोलता नहीं मुझे मुझे पेन नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। तो बोलते फिर ठीक है। एंड जैन बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि जैन ऐसे नहीं कर सकता है। जैन अपने टीयर्स को वाइप करता है और फिर वो देखता है जो नर्स थी ना वो भी तो वहाँ से जा चुकी थी। जैन को अब जाके एक शांति मिलती है और उसे बुरा भी लगता है कि ईबो सिर्फ बेबी को चाहता है उसे नहीं। डॉक्टर जो है ना वो जैन को चेक करती है। आफ्टर द चेकिंग जैन अपना मास्क वियर करता है और इसके बाद वो जो रूम था चेकिंग का उससे बाहर आता है। जैन जो है ना वो बाहर आने के बाद अपने आप को शांत करता है क्योंकि उस पर मतलब वहाँ जो है ना उसकी मॉम खड़ी हुई थी। जैन की मॉम बोलती हैं सब ठीक तो है ना। जैन बोलता यस मॉम सब ठीक है। एंड हम बाहर का सीन देखते हैं। बाहर जो मौसम था ना बहुत ख़राब हो गया था एंड जैन और जैन की मॉम जो है ना वो विंडो से बाहर देखते हैं। जैन की मॉम बोलते हैं जैन हमें अभी जल्दी घर जाना होगा, बाहर रेनी जो बारिश ना वो स्टार्ट हो रही है और देखो रोड, हम ऐसे रोड पे नहीं रुक सकते हैं ठीक है।
ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो अपनी मदर को देखता है और वो ईवो के बारे में सोच रहा था और वो बाहर के मौसम को लेकर भी सोच रहा था। जैन फिर अपने आंसुओं को हाइड करता है। जैन और जैन की मॉम जो है ना पार्किंग स्पेस में आती है और उनका ड्राइवर वहाँ पर उनका वेट कर रहा था। इसके बाद वो कार में जाकर बैठ जाते हैं और जो ड्राइवर था वो कार को स्टार्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं रोड का सीन। जो रेन थी ना वो बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है एंड चारों तरफ पानी भर रहा था बहुत ही जल्दी से एंड जो वाटर था ना वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही थी। रोड्स पूरे के पूरे पानी में डूब चुके थे और ऊपर तक आ रहे थे। इस मौसम के अंदर इतने पानी में ड्राइव मतलब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैन जो है ना वो थोड़ा डर जाता है इतने ख़राब मौसम को देखने के बाद। जैन की मॉम भी डर जाती हैं इतनी सब मतलब चीज़ें देखने के बाद जैन के लिए, क्योंकि जैन प्रेग्नेंट है और इतना मौसम ख़राब हो रहा है, ये बहुत मुश्किल था। जैन प्रेग्नेंट है तो मतलब इतनी सब चीज़ें वो कैसे सहेगा। बाहर तेज़ बारिश हो रही है, कार इतना ज़्यादा पानी है कि वो बह सकती है और वो जैन के लिए डरी हुई थी इस मौसम में। जो ड्राइवर था ना वो सब कुछ देख रहा था रोड के ऊपर और बहुत सारे जो साधन थे वो रोड पर खड़े हो गए थे उनके सामने आकर एंड वाटर जो है ना बहुत ही गंदा था और वो ऊपर तक आ रहा था, जिस वजह से कार रुक चुकी थी, रोड जाम हो गया था। जो बोल सकते हैं ड्राइवर था वो बोलता मैडम ये बहुत ही रिस्की है, हमें अभी यहाँ से जाना नहीं होगा, हम नहीं जा सकते हैं ऐसे मतलब मौसम के अंदर ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। देखिए वाटर कितना आ गया ऊपर तक एंड मैं ऐसे चला नहीं सकता हूँ, सॉरी बट मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल जाना है, प्लीज़ आप यहीं पे रहिए, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती व्हाट, प्लीज़ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक के लिए रुक जाओ प्लीज़, देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड जो एक थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आती है बहुत ही तेज़ी से और बारिश और भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये देख के ड्राइवर बोलता है प्लीज़ मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम, बट मैं और नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को लेकर घर जाना होगा, प्लीज़ मैं बारिश रुकने का वेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इतनी डेंजरस रेन के अंदर मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जो जैन की मॉम थी वो बोलती प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ, बट ड्राइवर जो है ना वो जैन की मॉम की बातों को इग्नोर करता है और वो कार से बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ड्राइवर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे अपने बच्चों को जो है ना वो पिक करना था और उन्हें घर लेके जाना था। ऐसी बारिश में वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता था, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को लेके रिस्क नहीं ले सकता था, तो वो वहाँ से चला गया। एंड जैन की मॉम जो है ना वो बोलती हैं अब क्या करें, ये पता नहीं कब रुकेगी बारिश, अब तो बहुत बुरा हो रहा है। जैन जो है ना वो देखता है एंड जैन की मॉम बोलती है बेटा तो तुम ठीक हो ना। जैन बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है मॉम मैं ड्राइव करता हूँ। ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती नहीं तुम ड्राइव नहीं कर सकती हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ, उनसे हेल्प मांगती हूँ। इसके बाद जैन की जो मॉम थी ना वो कॉल करती हैं बट वो देखती है नेटवर्क ही नहीं है, जिस वजह से और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बाहर तेज़ पानी आ रहा था। जैन बोलता है मॉम हमें बाहर निकलना होगा कार से, देखिए कितना पानी हो रहा है, अगर पानी ज़्यादा और आ गया तो फिर कार बह जाएगी। जैन की मॉम बोलती है बेटा हम क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कार कोई चला नहीं सकता था। एक अदर रूट ज़रूर था वहाँ से जाने का, यानी कि एक दूसरा रास्ता था, पर उसमें टाइम लग जाता एंड उस ड्राइवर के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो भाग गया यहाँ से। जैन बोलता है मॉम अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड तभी जो ड्राइविंग सीट था ना उसका डोर ओपन होता है एंड एक पर्सन जो है ना वो ड्राइविंग सीट के ऊपर आकर बैठता है। जैन बोलता तुम, एंड जैन की मॉम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जैन की भी। जैन की मॉम बोलती है अभी के अभी बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो ईबो था। ईबो जो है ना वो उनका कोई रिप्लाई नहीं करता, ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है एंड वो ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद कार को स्टार्ट करता है। जैन बोलता है वांग ईबो अभी के भी निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद ईबो जो है ना फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जैन की मॉम बोलती तुम क्या सोच रहे हो, हाँ क्या करने के बारे में आई हो यहाँ पर, हाँ मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है, अभी कभी बाहर निकल जाओ, तुम क्या इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो, हाँ निकलो अभी के अभी बाहर, मेरे बेटे को तुम हर्ट करना चाहते हो। ईबो जो है ना वो कार को ड्राइव करने लगता है एंड वो भी दूसरी साइड से। ये देख के जैन जो है ना ईबो को पुश करता है उसके शोल्डर पर और ईबो बोलता है जैन काम डाउन, शांत हो जाओ, ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ दूसरे वे से एंड ये वे सेफ है, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उस रोड पर जो है ना वो ज़्यादा पानी नहीं है जिस वजह से सेफली तुम घर पहुँच जाओगे, ओके, थोड़ा डिस्टेंस तो होगा, यानी कि थोड़ा दूरी मतलब है, काफ़ी टाइम लग जाएगा बट फिर भी तुम सेफली घर पहुँच जाओगे, ओके, तो यहाँ पर कार में बैठे रहने से तो अच्छा ही है कि मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। एंड जैन जो है ना वो दिखने लगता है ईबो को घूर के। जैन बोलता है मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ईबो बोलता है जैन प्लीज़
हाँ, कब जाओगे घर पर? जब पानी में बह जाओगे, दिख नहीं रहा तुम्हें कितना पानी आ रहा है। एंड ज़ान की जो मॉम थी ना, वो ज़ान को देखती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। वो सिचुएशन को समझ चुकी थी, क्योंकि इस हालत में ज़ान का ड्राइव करना या बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। तो वो ज़ान को इशारा करती हैं कि ज़ान प्लीज़ शांत हो जाओ बेटा। ज़ान देख रहा था, उसे गुस्सा तो आ रहा था, बट ज़ान जो है ना वो बोलता है हमें अब घर जाना ही होगा, ठीक है, हमारे पास एक ही रास्ता है घर जाने का। ज़ान चुप हो जाता है। ईवो कार को ड्राइव करता है दूसरी साइड से, एंड ज़ान की जो आंखें हैं ना वो मिरर पर जाती हैं जो फ्रंट में था, एंड ईवो जो है ना पूरी तरह से ड्राइव कर रहा था। उसका और कोई सी चीज़ पर ध्यान नहीं था। एंड ईवो एक नज़र देखता है मिरर में और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बट ज़ान तुरंत ही अपना फेस दूर कर लेता है। एंड ईवो ये देखिए एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड जो ज़ान की मॉम थी ना वो भी थोड़ी बहुत डर जाती है। ज़ान जो है ना ऐसे ही करके कुछ टाइम के बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ईवो जो है ना वो कार से देखता है ज़ान को, मतलब मिरर से देखता है, वैसे नहीं देखता। एंड ज़ान तुरंत ही जो है ना वो कार का डोर ओपन करता है। ईवो कार को पार्क कर चुका था जो उनका ज़ान का घर था वहाँ पर, और ज़ान एक बार देखता है ईवो को और बाहर आ जाता है बिना कुछ कहे। इसके बाद ज़ान की मॉम भी बाहर आती है, ईवो भी बाहर निकलता है। ज़ान की मॉम तुरंत ही ज़ान का हाथ पकड़ती हैं और उसे वो लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती हैं। ईवो देखता है और वो बाहर आने के बाद बस जाता है रोड पर और इधर से उधर घूमने लगता है। ज़ान क्विकली अपने रूम में आता है। अपने रूम में आने के बाद वो सीधा विंडो ओपन करता है। विंडो ओपन करने के बाद वो बाहर देखता है तो ईवो अभी भी बाहर खड़ा हुआ था, इधर उधर घूम रहा था। ज़ान उसे देखता है एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं ईवो के पास एक कार आती है। एंड ईवो का जो ड्राइवर था वो कार का डोर ओपन करता है। ईवो अंदर आता है। अंदर आने के बाद तुरंत ही वो कार के अंदर बैठ जाता है और कार वहाँ से चली जाती है। ज़ान देखता है और फिर वो डोर बंद कर देता है, यानी कि विंडो का। फिर वो बात वगैरह लेता है, आता है और बेड पर आकर लेट जाता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। ज़ान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ज़ान पिलो को होल्ड करता है और बस रोने लगता है साइलेंटली। बस रो रहा था क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज़ान अपने मन में बोलता है वो बस ये सब कर रहा है, उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसने मुझे धोखा दिया। वो ये सब क्यों कर रहा है? आज जो उसने किया वो मैं उसे हर रोज़ याद करता हूँ। और आज आज वो बेबी से मिलने के लिए आया हॉस्पिटल में, एंड मुझे घर भी छोड़ने आया, बट मैं उसे दोबारा प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी उससे दोबारा प्यार नहीं करूँगा और ना ही मैं उसे भूल पा रहा हूँ। मैं उसके पास जाने के बारे में सोचने से भी डरता हूँ। मैं अगर उसके पास दोबारा गया तो वो मुझे फिर से हर्ट कर देगा, मुझे दर्द होगा। उसे नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं अब कभी उसके पास नहीं जा सकता और ना ही किसी और को पास आने दे सकता हूँ। ज़ैन सोचता है, ज़ैन को बहुत याद आ रहा था ईवो। ज़ैन ज़ैन बहुत मिस कर रहा था। वो दिखा रहा था कि वो गुस्सा है, बट आज भी कहीं न कहीं ज़ैन के दिल में ये था कि ईवो बस एक बार आकर बोल दे ज़ैन आई लव यू। बट शायद ये होने वाला नहीं था। ज़ैन को इतनी ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि वो संभाल नहीं पा रहा था। अब हम ईवो को देखते हैं। वांग मैंशन का सीन, नाइट हो चुकी थी। ईवो अपने रूम में था एंड वो काउच पर बैठा हुआ था एंड रूम में पूरी तरह से अंधेरा था और ईवो जो है ना वो बियर ड्रिंक कर रहा था बहुत ज़्यादा। ईवो की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अभी वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। ईवो बोलता है सन 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 मैं यूजलेस हूँ। सन 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 मैं यूजलेस हूँ। और ये बोलकर वो रोने लगता है। ईवो फिर से अपने आंसुओं को साफ करता है और दोबारा से पीना शुरू कर देता है। मैंने 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 मर्डर नहीं किया, मैंने जानबूझ के वो नहीं किया था, मैंने मैंने वो नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। मैं बस 15 साल का था। मैं बस एक बच्चा था। वो बस एक एक्सीडेंट था। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने किसी को नहीं माना। मैंने किसी को नहीं मारा। वो बस एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा किसी को। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने मर्डर नहीं किया। मैंने मर्डर नहीं किया। आई एम नॉट मर्डरर। मैंने किसी को नहीं मारा। मॉम, ज़ैन, मैं मर्डरर नहीं हूँ। ज़ैन, मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो। मैंने किसी को नहीं मारा। मॉम, आई एम नॉट मर्डरर, प्लीज़ प्लीज़ मॉम। एंड ईवो फिर से रोने लगता है और वो जो है ना वो ऐसे ही पीते पीते उसी काउच पर लेट जाता है और बोलता है फिर से ज़ैन, और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो डीप स्लीप में चला जाता है बहुत ज़्यादा। अब हम ज़ैन के घर का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ैन अपने घर में था, वो पेंटिंग कर रहा था और हेडफोन को लगाए हुए था। ज़ैन बस अपने कामों में बिजी रहता है। तभी ज़ैन की मॉम ज़ैन के रूम में आती है और बोलती है ज़ैन। ज़ैन अपनी मॉम को देखता है। ज़ैन की मॉम बोलती है लुलू जो है ना वो आज आने वाली है। काव
काव यूजन के साथ। एंड ये सुनने के बाद जैन शॉकिंगली बोलता है, व्हाट? जैन बोलता है, मॉम उन्हें उन्हें पता नहीं लगना चाहिए मेरी प्रेगनेंसी को लेके। एंड ये सुनने के बाद जैन की मॉम सैड हो जाती हैं। वो जैन के पास आती है और अपना हाथ जैन के सर पे रखती हैं और बोलती है, अभी भी उन्हें कुछ भी नहीं पता है, मैंने अभी भी उसे नहीं बताया है, बट उसे पता चल जाएगा। हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जैन बोलता है, मॉम बट मैं और हाइड नहीं कर सकता जेजे से, मैं उन्हें सच बता दूंगा। एंड मैं अब क्या करूं? एंड मैं जोचेंग से भी बात करूंगा जब वो घर आएगा तब। एंड उसे भी कुछ भी नहीं पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसे भी बता दूंगा। ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती, जैन तुम कंफर्टेबल हो ये सब बताने के लिए उन सभी को? जैन देखता है और सोचता है, अब क्या ही फ़ायदा ये सब छुपाने का, इतना सब कुछ हो गया है तो अब कोई और चीज़ है नहीं छुपाने वाली, अब सब लोगों को पता चल ही जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो बस जैन सोच लेता है कि हाँ वो सबको बताएगा, अब छुपाने जैसा कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर, उसकी सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। जैन पूरा दिन अपने रूम में बंद रहता है, अपने आप ही रोता रहता है, न जाने कितनी बार रोता है, कितनी बार अपने आंसुओं को साफ करता है और फिर से अपने आप को तैयार करता है नई मुसीबतों का सामना करने के लिए। जैन देखता है अपनी मॉम को और बोलता है, मॉम मैं अब और इन सब चीज़ों से छिपाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को और अपनी सिस्टर को ये सब बताना चाहता हूँ। जैन की मॉम जैन को हक करती हैं और जैन अपनी आइज़ बंद कर लेता है। जैन अपने मन में सोचता है, पता नहीं जोजिंग कैसे रिएक्ट करेगा, उसे ये तो पता है कि मैं वांग यीबो को प्यार करता हूँ, बट उसे ये नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। और मेरी बहन वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाएंगी जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा, वो बहुत ही दुखी हो जाएंगी कि मैंने उसे नहीं बताया इतनी बड़ी बात को। जैन सोच रहा था, परेशान हो जाता है। हम देखते हैं अब इवनिंग का सीन। यान ली एंड यानी कि जैन की जो बहन थी शुआन लू और काओ यू चिन जो कि उसका हस्बैंड है एंड जो चेंग, तीनों के तीनों घर आती हैं एंड वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं जैन की बड़ी सी बैली को देखने के बाद। जो चेंग सबसे ज़्यादा शॉक था एंड ऑब्वियसली जो जैन की बहन थी वो पहले से जानती थी कि जैन प्रेग्नेंट हो सकता है, बट उसे ये नहीं पता था कि जैन अब भी प्रेग्नेंट है। ये उसके लिए शॉकिंग था। इसके बाद जैन सभी को एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ है। जैन की बहन बहुत ही बुरा फील करती है एंड जैन को बहुत डांटती भी है कि इतनी बड़ी चीज़ वो कैसे हाइड कर सकता है। इन सब में सबसे बड़ी चीज़ थी जो चेंग, जो कि एकदम शॉक था, वो स्पीचलेस था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ से 2 महीने बाद का सीन हॉस्पिटल के अंदर। आज जैन की डिलीवरी थी एंड जैन जो है ना वो रूम के अंदर था, ऑपरेशन रूम में। एंड जैन बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था क्योंकि जैन को दर्द हो रहा था। उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सके, उसकी सर्जरी होनी थी। जैन इतना पेन फील कर रहा था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था अपने पेन को, बहुत ज़्यादा दर्द था। जैन की मॉम एंड जैन के डैड जोचिंग एंड जोचिंग की फैमिली, काओ यूचिन एंड जैन की बहन, सभी लोग हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े हुए थे और बस सोच रहे थे अब क्या होगा। डॉक्टर जो है ना रूम के अंदर जाता है एंड 2 नर्स भी जो है ना वो रूम के अंदर जाते हैं एंड नर्स ने जो है ना वो मास्क पहना हुआ था एंड वहाँ पर एक फीमेल नर्स थी एंड वहाँ पे 2 मेल नर्स थे। अगेन एक मेल नर्स, वो हमारा वांग यीबो था। जैन जो है ना वो कस कर हाथ पकड़ लेता है टाइटली पेन में, बहुत ही उसने मतलब जो है ना अपने हाथों से जो जो बेड था उसे पकड़ा हुआ था। जैन को बहुत दर्द हो रहा था। जैन के लिए ये पेन सहन करना बहुत सहन था। जैन बोलता मुझे मुझे दर्द हो रहा है मॉम, एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। एक फीमेल नर्स जो है ना वो जैन के पैरों को पकड़ती है एंड उन्हें स्ट्रेच करती है एंड वो जैन की कंडीशन देखती है। जैन जो है ना वो बहुत बुरी हालत में था। जो एक डॉक्टर थी ना वो बोलती है, मिस्टर वांग प्लीज़ कुछ भी मत बोलना, चुप रहना, हम आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाकर ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर आए हैं, प्लीज़ डॉक्टर। मतलब वो बोलती हैं कि प्लीज़ कुछ भी मत बोलिएगा। एंड ईबो डॉक्टर को देखता है और वो बोल देता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। एंड इसके बाद जो डॉक्टर था ना वो अपना डिलीवरी का काम शुरू करते हैं, जैन के बेबी को बाहर निकालने का। एंड जो भी मतलब प्रोसेस थी वो शुरू हो जाती है। जैन को बहुत पेन होता है एंड ईबो जो है ना सडनली जैन का हाथ पकड़ लेता है पेन की वजह से एंड जैन जो है ना वो रिलीज एकदम मतलब खो जाता है। उसने बहुत हाइड या हम बोलेंगे जैन ने बहुत कसकर ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था। जैन को अभी कोई भी चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही थी कि उसने किसका हाथ पकड़ा हुआ है, कौन उसके पास है कौन नहीं, बट इतना था कि वो पेन में था, इतना दर्द वो सहन नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। ईबो जैन के बालों को सहला रहा था एंड डॉक्टर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि जैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। रूम में पूरी तरह से जो है ना वो
एकदम आवाज़ें आ रही थी जान की एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के मतलब सामना करना पड़ रहा था डॉक्टरों को, क्योंकि थोड़ी सी गलती एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जान जो है ना वो बहुत पेन में था एंड वो अपने सेंस को खोने वाला था, बट वो लोग उसके जो पीपल थे मतलब यानी कि जो डॉक्टर वगैरह थे वो जान को कोशिश कर रहे थे उठाए रखने की। एंड जो है ना वो जान डिलीवरी में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद जान की सर्जरी होती है एंड जान अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पेन में मतलब पेन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एंड ईबो जो है ना वो स्टिल अभी भी जान के बालों को सहला रहा था एंड वो बेबी को देख रहा था। एंड बेबी बॉय हुआ था। ईबो जान को देखता है, उसके फेस को देखता है, उसके बाद वो देखता है अपने अपने बेबी को। डॉक्टर जो है ना वो बोलती है कि अभी से रेस्ट करने दीजिए। इसके बाद फीमेल नर्स जो है ना वो अपना काम करने लगती है एंड बेबी जो है ना उसे क्लीन किया जाता है और उसे जो टॉवल था उसके अंदर अच्छे से रैप कर दिया जाता है। ईबो जो है ना वो जान के हाथ को अच्छे से देखता है एंड उसके हाथ को अच्छे से रख देता है वहीं पे जो बेड था उस पे। एंड वो जान के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है। जैन जो है ना वो अभी सोया हुआ था। इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से ईबो जो है ना अपने बेबी को देखता है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो नर्स थी ना वो बेबी को ला कर देती हैं ईबो की आर्म के अंदर एंड ईबो अपने हाथों में अपने बेबी को देखता है एंड वो अपना मास्क हटा देता है। अभी बेबी की आंखें बंद थी, वो अभी कुछ भी नहीं देख रहा था। ईबो इमोशनल हो जाता है अपने बच्चे को देख के। ईबो बोलता है बेबी तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बहुत इमोशनल था इस टाइम पर। एंड डॉक्टर बोलती है कि अब मिस्टर वांग ईबो अब आपको यहाँ से जाना होगा बिकॉज जान के पेरेंट्स एंड रिलेटिव बाहर वेट कर रहे हैं इसे देखने के लिए। ईबो अपना सिर हाँ में हिलाता है, उसका मन नहीं था अपने बच्चे को जाकर मतलब ऐसे छोड़ने का, बट वो नहीं कर सकता था, उसके पास शायद ऑप्शन ही नहीं था अपने बच्चे के साथ रहने का। ईबो बहुत ही भारी मन से उस बेबी को जो है ना उस नर्स को दे देता है और वो जहन को देखता है। एंड ईबो फिर से अपना जो मास्क था ना वो पहन लेता है। ईबो रूम से बाहर आ जाता है एंड डॉक्टर के साथ, और किसी को भी ईबो पर कोई डाउट नहीं होता क्योंकि वो नर्स के फॉर्म में था। इसलिए अब नाइट हो चुकी थी एंड ईबो जो है ना वो अपने घर आ चुका था। वांग फैमिली जो है ना वो अभी घर पे ही थी। वांग हाइशवान अभी आ चुका था एंड उसे सब कुछ पता चल गया था ईबो के एंड जैन के बारे में। जैन प्रेग्नेंट है, सब चीज़ें। एंड वांग ईवी जो है ना वो घर पे थी, बट ली वोबिन है ना वो भी घर नहीं आया था। एंड ईबो जो है ना वो सबको इग्नोर करता है और अपने रूम में चला जाता है। एंड जो ईबो के डैड थे वो बोलते हैं जैन ने जो है ना वो डिलीवरी कर दी है आज, और उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है। ये सुनते ही ईवो अपनी जगह पर रुक जाता है जो अपने रूम की ओर जाने वाला था। इसके बाद ईवो के डैड जो है ना वो वांग ईफई की ओर टर्न करते हैं, उसे वो देखते हैं और फिर बोलते हैं तुम्हारा भाई आ चुका है। तुम्हें खुश होना चाहिए, क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, ईवो एक बार फिर से फादर बन गया है। एंड हम देखते हैं ईवो अपनी आंखें गुस्से में बंद कर लेता है बिना किसी रिप्लाई दिए हुए। वो वहाँ से जो है ना वो जाने लगता है क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने रूम में आता है और डोर को जो है ना फोर्सफुली बंद कर देता है। एंड हम देखते हैं ईबो की मॉम जो है ना वो वहीं पे थी एंड उसे पता चल चुका था। वो बोलते हैं डिलीवरी हो गई। इसके बाद ईबो के डैड जो है ना वो बोलते हैं कि डिलीवरी हो गई है और उसने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट क्या होता है। आई होप आप एक्साइटेड होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।